Hi guys, this is Monica Bedi and this is my very first podcast ever. Just finished my interview with Siddharth and would request everyone to please subscribe to his channel and I've spoken my heart out and I hope you like the show. आप विश्वास भी नहीं करेंगे अगर मैं कहूं कि ये जो स्टार मेरे बगल में बैठी हुई हैं, हु लुक्स लाइक अ कॉलेज गर्ल, उन्होंने 30 साल खत्म कर लिए इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मोनिका बेदी, तालियां! Thank you. 30 years मुबारक। जी हाँ, ओके मैंने अभी इनको रिक्वेस्ट की कि 30 इयर्स मत बोलना क्योंकि वो इट साउंड्स लाइक माय गॉड, मतलब क्या अभी दादी बन चुकी हूँ मैं, क्या बन 30 चुकी हूँ। इयर्स में अगर कोई भी ऐसे दिखे तो हर इंसान बोलेगा मुझे भी खत्म करना है 30 इयर्स इंडस्ट्री में। यार आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, ऐसे मत बोलो, इट साउंड्स सो ओल्ड। आई फील यंग यार एंड आई हैव नो लाइक शेम टू से दैट कि आई फील you know what Siddharth, I feel better now what I felt when I was 20 years old, I swear. अच्छा, I'm not talking about my looks, बात looks की नहीं कर रही हूँ मैं, बात यह है कि मैं जो अंदर से फील करती हूँ ना, I feel I'm much more happier person now. मैं बहुत ज़्यादा अभी I'm more confident now than what I was in my 20s. नाउ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात कही, आपने कहा कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो इस वक्त। आपने 30 से ज्यादा पिक्चरें की है ना? Yes. तो जो मोनिका बेदी जिन्होंने 30 फिल्में की हैं, वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जब वो एक्टिंग कर रही थी? ऑनेस्टली नहीं थी यार। मैं ना बहुत शाई किस्म की लड़की थी, वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी बहुत नाइव थी यार मैं। और एज ही कितनी थी जब मैं आई थी, आई वाज सम 16 इयर्स ओल्ड एंड 16 इयर्स ऑफ दैट टाइम, नॉट 16 इयर्स जो आजकल के बच्चे हैं वो 16 यहाँ तो इयर्स एक्सपोजर लेवल बहुत हाई है। या हम लोग तो बहुत ही नाइव थे यार, बहुत ही ठोकरे खा के हमें सीखना पड़ता था कि ज़िंदगी क्या है, कौन कैसा है। आजकल तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। तो बहुत नाइव थी, बहुत ही ईजिली लोगों पे बिलीव कर लेती थी। वो मेरा एक अलग ही स्ट्रगल रहा है बिकॉज सिद्धार्थ, आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो दैट मैं एक्चुअली नॉर्वे से आई थी जी। मैं पैदा हुई थी पंजाब में लेकिन मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो नॉर्वे से हुई है, मेरा जो स्कूलिंग है वो सब नॉर्वे से हुआ। तो जब मैं बॉम्बे आई थी और फिल्म लाइन ज्वाइन की थी तो मैं नॉर्वे से आई थी। और नॉर्वे ना एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही सिक्योर कंट्री है। मतलब इट्स वेल टू डू, फाइनेंशियली दे आर वेल टू डू, उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों का ख्याल रखती है। आई वॉज रेज्ड इन अ कंट्री लाइक दैट। और मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो एक माइंड सेट होता है ना, वो आप उस कंट्री में आपकी परवरिश हुई है जहाँ क्राइम बहुत कम होता है, लोग झूठ नहीं बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि कोई नहीं बोलता है, लेकिन इट्स नॉट नॉर्मल कि लोग उल्लू बनाएं, गेम खेलें या आपका फ़ायदा उठाएं क्योंकि वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो ज़रूरत नहीं है। इट्स अ सिक्योर, सुकून है अंदर ऑलरेडी। तो व्हेन आई केम मुझे बहुत इस चीज़ का भी सामना करना पड़ा कि मेरे लिए सिर्फ एक सिटी चेंज वाला चीज़ नहीं थी, एक मतलब एंटायर, मतलब कंट्री चेंज, पूरा कल्चर, एवरीथिंग वाज लाइक, यहाँ के लोग अलग थे। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया, आई लव इंडिया एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे एंड आई विल नेवर लीव इंडिया। बट वो एक चैलेंजेस मेरे लिए बहुत हुआ कि 16 साल की लड़की आ रही है, डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद द लाइफ इन इंडिया, डीलिंग फिल्म इंडस्ट्री। आई वॉज अलोन। फिर मेरी मॉम जो थी वो बहुत जल्दी, उनको बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे उनको। मैं कुछ शायद 18-19 साल की थी जब उनको पैरालिसिस हो गया। तो वो एक, शी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी, सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा स्ट्रगल, एक नॉर्मल जो आउटसाइडर्स होते हैं जो इस इंडस्ट्री से नहीं होते हैं, उनका जो स्ट्रगल होता है वो तो मैंने देखा ही है। यू नो, रीचिंग टू द राइट पीपल, राइट प्रोजेक्ट हासिल करना, राइट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मिलना ही एक आम इंसान के लिए जो इस फील्ड से नहीं है, उनके लिए ये बहुत एक, माने ये देखा जाए तो इमोशनल स्ट्रगल्स है। हाँ, इमोशनल स्ट्रगल्स भी तो बहुत रहा है। जब आपकी मॉम को पैरालिसिस हुआ था, आप
कितने साल की थी आपने कहा? 18 होंगे। या सम 18-19 इयर्स ओल्ड। क्या आपने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया था क्योंकि आपको फैमिली को सपोर्ट करना था? नहीं, मेरी देखिए वो मेरी वो प्रॉब्लम नहीं रही है। वो एक स्ट्रगल मैं बोलूँगी कि मेरा नहीं रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली की बैकिंग बहुत अच्छी रही है। माय फादर हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। इवन टुडे आई एम ब्लेस्ड कि कुछ भी अगर तंगी आए, जैसे कोविड आ गया था तो सबके घर में तंगी हुई थी, आई हैड सपोर्ट फ्रॉम माय फादर। सो वो एक सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रही है। बट उसके अलावा रहे हैं अपने अपने स्ट्रगल्स रहे हैं। बट ठीक है यार, यही तो जिंदगी है ना। That makes you stronger, right? यस डेफिनेटली। ये कह रहा हूँ कि फिर ये फिल्मों का चस्का कहाँ से आया? यार फिल्मों का चस्का, ये फिल्मों से ज़्यादा ना मुझे डांस का बहुत शौक था, और डांस ही की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नॉर्वे में थी तो फिल्में तो देखती थी, लेकिन मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट होता था। मैं श्रीदेवी जी को बहुत देखती थी, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ मैं। तो वो जो इंडियन डांस का क्लासिकल स्पेशली उसकी तरफ मेरा बहुत खिंचाव था। तो मैं एक्चुअली इंडिया में मैंने ये सोच के आई थी, छुट्टियां थी मेरी, जस्ट जॉइंट कॉलेज एक्चुअली। तो छुट्टियां थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं इंडिया जाके एक प्रॉपर कोर्स करके आती हूँ, मुझे कथक डांस सीखना है। तो मैं एक्चुअली यहाँ डांस सीखने आई थी। ओह यस। और फिर और सोचा था कि मैं वापस चली जाऊंगी, और बस हूँ यहाँ। तो पहला फिल्म कैसे मिला? पहला फिल्म मुझे सबसे पहली बार डिस्कवर किया था मनोज कुमार जी ने। द लेजेंड मनोज कुमार जी, राइट? एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मनोज कुमार जी ने। वो उस टाइम अपनी एक फिल्म बना रहे थे उनके बेटे को लेके। तो उन्होंने मुझे आई थिंक ही सॉ मी, जहाँ मैं कथक सीखती थी, प्रैक्टिस करती थी, आई थिंक वहीं उन्होंने मुझे देखा। और गोपी जी जो हमारे डांस गुरु होते थे, उनके थ्रू वो मुझे मिले। और आई रिमेंबर मी एंड माय मॉम वी वेंट टू सी हिम। तो और उन्होंने पूछा कि क्या आपकी बेटी काम करना चाहेंगी, मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। एंड आई तो वाज लाइक सुपर एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। और फिर मॉम ने डैड से बात की। डैड वाज नॉट वेरी श्योर बिकॉज ही वाज लाइक शी सो यंग, पढ़ाई का क्या होगा, ये मतलब ये क्या हो रहा है, बाद में देखेंगे ना। आई वाज लाइक नो 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 डैड, प्लीज़ प्लीज़, आई डोंट वांट टू गो बैक, आई लव इंडिया एंड मुझे आप प्लीज़ करने दीजिए, एक फिल्म करने दीजिए। सो या दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो वो फिल्म का नाम क्या था? यार वो फिल्म कुछ तो नया सूरज कुछ है जो कभी उगा ही नहीं, क्योंकि नाम नया सूरज उगा नहीं यार, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर यार, बहुत साल हो गए। और इसलिए भी आई डोंट रिमेंबर क्योंकि वो फिल्म एक्चुअली इट नेवर टुक ऑफ। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था मनोज जी के साथ कि जब तक उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं होती है मैं कोई और फिल्म नहीं कर सकती। Oh my God. और या उस टाइम तो यही होता था। मनोज जी वाज अ बिग नेम, सो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट वाज अ बिग थिंग। Of course. सो उनका कसूर नहीं है, बस होता है कभी कभी आप सोचते हो नहीं हो पाते, चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो लिटरली 1.5 साल मैं घर पे बैठी रही वेट करते हुए कि अभी शुरू होगा, अभी हर महीने मनोज जी बोलते ना, मनोज अंकल बुलाती थी उन्हें कि लाइक कब शुरू होगा, मुझे शूटिंग करनी है, मैं बोर हो रही हूँ। तो देन ही वाज लाइक बस नेक्स्ट मंथ। वो नेक्स्ट मंथ करते करते 1.5 साल हो गया। एंड माय डैड सेड दैट्स इट, यू आर नाउ कमिंग बैक, बिकॉज क्या हो रहा है, पढ़ाई छोड़ रही हो और ये क्या हो रहा है। बट यार 1.5 साल अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी और फिर एक मन हो जाता है बट तब तक मैं कुछ डांस वांस भी सीख चुकी थी, एक्टिंग थोड़ी बहुत ही करती थी, तो वो पूरा आई डिडंट वांटेड टू गो बैक। आई एम लाइक नहीं यार, मुझे यही करना है। बट देन माय फादर स्पोक टू मनोज जी एंड ही वाज काइंड इनफ टू रिलीज मी, कि ही अंडरस्टूड कि इट्स टेकिंग टू लॉन्ग नाउ। तो उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो मेरी एक्चुअली जो मेरी ये इनिशियल फिल्में मिलने मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि क्या हुआ था कि मनोज जी ने ना एक बहुत उस टाइम ना एक वो पेपर आता था जो सभी फिल्मी ऑफिसेस में प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स वो पढ़ते थे। वाज इट कॉल्ड स्क्रीन, वाज इट कॉल्ड स्टारडस्ट? नहीं, स्टारडस्ट नहीं था वो, कुछ तो आई डोंट रिमेंबर नाउ। वो बहुत फेमस एक पेपर होता था जो हर मेकर्स के पास ज़रूर मिलता था आपको, और फिल्म्स वगैरह के रिव्यूज़ होते थे। तो उसमें ना एक डबल पेज का मुझे एक वो मिला था, मेरा इंटरव्यू था, इंट्रोड्यूसिंग मोनिका बेदी, द ब्यूटी फ्रॉम नॉर्वे, ऐसा कुछ बहुत तारीफ़ लिखी हुई थी मेरी, और बड़ी सी मेरी फ़ोटो 2 पेज की वो मुझे दी गई थी। तो
बाय दैट टाइम ना लोगों को पता था, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर न्यू कि देयर इज सम गर्ल फ्रॉम नॉर्वे जिसको मनोज जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से द मोमेंट आई गॉट रिलीज फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट ना, मुझे 5-6 फिल्में इकट्ठी मिल गई। माने ऑलरेडी हवा बन गया था मार्केट में कि आप आ रही हैं। हाँ, लेकिन मैं बहुत नाइव थी ना, मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री में आई डिड नॉट नो ये सो कॉल्ड ए ग्रेड प्रोड्यूसर कौन होते हैं, बी कौन होते हैं, कौन सी किसके साथ, क्योंकि मैं तो बड़े अपने कंफर्ट जोन में जी रही थी, वेट कर रही थी मनोज जी स्टार्ट करेंगे। तो मैं किसी को मिलती भी नहीं थी, क्योंकि मिलके करूँ भी तो क्या, जब मैं कर ही नहीं सकती कोई और प्रोजेक्ट। तो मेरे से गलती ये हो गई कि मैं, गलती नहीं मैं बोलूँगी, आई विल नॉट से, आई लव द व्हाटएवर जो भी फिल्में मैंने की हैं, इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर पीपल हु गेव मी द चांस। सो ये बोलना गलत होगा, बट एक हो जाता है कि ना उस टाइम मैं थोड़ा सा चूजी हो जाती तो शायद चीज़ें और बेटर वर्कआउट होती। वो एक्साइटमेंट में कि मैं इतना पक चुकी थी ना घर पे बैठे बैठे, सो आई वाज लाइक आने दो, शूटिंग स्टार्ट करो, कब शूटिंग कब है, मैं तैयार ये भी लूंगी मैं, हाँ, ये भी डालो, मेरा ऐसे ही हो रहा था, है। ये भी करना है। तो यानी आपने, जो मुझे समझ आया है कि आपने बहुत सारी फिल्में उठा ली। जी जी जी, मैंने बैक टू बैक 5-6 फिल्में, कम से 5-6 फिल्में, उसमें साउथ की फिल्में भी थी, वो यहाँ की भी थी। आई तो वाज टोटली रेडी, मतलब काम करवाओ। बट उस समय आपने स्क्रिप्ट सुने थे कि नहीं कि अच्छा ये पैसा डन? यार उस टाइम स्क्रिप्ट क्या वो मतलब क्या बताऊं, अभी मैं कोई स्क्रिप्ट ऐसे नहीं होती थी, हमें बस ये बताया जाता है आप हीरोइन हो, बस आपके इतने गाने हैं, 1-2 सीन्स हैं, 1-2 तो नहीं, ज़्यादा ही होते थे। बट यार ये जो पूरा, अब पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, जो सो कॉल्ड नेपोटिज्म का जो चीज़ है, ये तो तब भी वही होता था। वो हमें पता था कि जो एक्चुअल में जो अच्छी फिल्में हैं, जहाँ आपको कुछ करने का मौका मिलता है, जहाँ हीरोइन को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो फिल्में तो हमेशा तब भी जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं उनके बच्चों को ही मिलती थी। तो वो चीज़ें तो हमने भी देखी हुई हैं, तो वो बस यही रहा है, जर्नी ऐसी ही रही है कि जो मिला बस उसी में कर लिया। बट थोड़ा सा वेट कर लेती थोड़ी और, बट कोई गाइडेंस भी नहीं थी ना, कोई था ही नहीं इधर। मैं थी, मॉम की हेल्प भी वो होती थी, तो इट वाज कोई बताने वाला नहीं था कि ये करो ये नहीं करो। तो माने आपने होलसेल में सारी फिल्में उठा ली? होलसेल में उठा ली। तो पहला फिल्म जो आपने शूट किया वो कौन सा था? सुरक्षा? नहीं, मेरी पहली जो शूट हुई थी या इवन जो रिलीज हुई थी वो थी ताजमहल, तेलुगु फिल्म थी वो, श्रीकांत के साथ, और बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी हिट हुई थी। डी रामा नायडू जी की फिल्म थी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। मतलब आज भी साउथ में हैदराबाद वगैरह में जाती हूँ तो लोगों को आज भी वो फिल्म याद है एंड आज भी मुझे मुमताज़ बुलाते हैं, क्योंकि उस फिल्म में नाम ताजमहल था और उसमें मेरा जो कैरेक्टर था, हीरोइन जो थी, उसका नाम मुमताज़ था। तो मुझे आज भी मुमताज़ से जाना जाता है। सो या उसके बाद मैंने सुरक्षा की। सुरक्षा, हाँ। सुरक्षा। माय गॉड, यू रिमेम्बर दिस सॉन्ग? क्या था उसके बाद नेक्स्ट टाइम? तेरी करेंगे सातों जन्म। अरे गा के तो बोलो यार। मैं बहुत बेसुरी हूँ। अरे हाँ, तो मुझे याद है, तो आदित्य पंचोली थे उस गाने में। हाँ, आप थी, हाँ, शिवाजी थी, जी, सैफ अली खान। मेरी पहली पिक्चर, मतलब हिंदी पहली पिक्चर उनके साथ थी, सैफ अली खान जी के साथ। और अभी मैं नाइव की आपको बता रही थी कि मैं इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं आपको अभी एक याद आ रहा है मुझे। अरे बोलो बिंदास। हाँ, लाइक सैफ अली खान जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी, तो मैं उतनी नाइव थी कि मुझे नहीं पता था कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे इतना पता था कि शर्मिला टैगोर जी के बेटे हैं, बिकॉज फिल्में देखी थी ना, शर्मिला जी को जानती थी मैं, लेकिन उसके अलावा इंडिया में इतना, और उस टाइम हमारे इंडियन न्यूज़ इतनी जाती भी नहीं थी ना उस टाइम की। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s। हाँ, ऐसा तो नहीं था कि गूगल है तो सर्च मार के आप खत्म कर रहे हो। हाँ, तो मेरे दिमाग में ये था कि ही इज सन ऑफ शर्मिला टैगोर जी। तो हम लोग जैसे शूटिंग करते थे तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, बुलाते हैं, मैडम शॉट रेडी, सर शॉट रेडी। तो बहुत बार ना मैं इसे सुनती थी, मतलब काफ़ी दिन से मैं सुन रही थी कि वो बोल रहे थे कि अरे वो नवाब साहब को बुला देना। अब मेरे दिमाग में नवाब साहब, हम लोग मस्ती में नहीं बोलते कि खुद को बहुत बड़े नवाब समझते हैं, या अगर कोई थोड़ा सा टेंट्रम थ्रो करते हैं, अगर कोई आर्टिस्ट करता है तो आई एम श्योर कि पीछे से तो लोग बात करते हैं ना, सामने कितना भी मैडम सर बोलते रहते हैं, लेकिन पीछे से बराबर से वो करते हैं कि खुद को पता नहीं क्या समझते हैं।
तो मैं उस सेंस में लेती थी कि यार ही सो नाइस, ही सो मतलब सच अ ब्यूटीफुल पर्सन, ऐसे क्यों उनको बोलते हैं कि नवाब साहब को बुलाओ, नवाब साहब को बुलाओ। और एक दिन मैं उनके साथ बैठी हुई थी, हमारा कुछ गाना वाना चल रहा था, तो वी वर सिटिंग एंड तो मेरे सामने ही उन्होंने बोला कि नवाब साहब शॉट रेडी, एंड देन आई वाज लाइक सामने तो नहीं बोलते, तो मैंने पूछ ही लिया पागल की तरह, सैफ व्हाई डू दे कॉल यू नवाब साहब, एंड बिकॉज आई एम नवाब, एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट हिज फैमिली एंड आई वाज लाइक ओह सॉरी, मतलब हाउ डम। सो या मुझे कुछ नहीं पता था यार, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं मेरे साथ। अरे और बताओ ना, मुझे मजा आ रहा है ये मुझे। अरे बोलो बोलो बिंदास। हाँ फिर तो ये और किसके साथ ऐसे सिचुएशन में आप अरे फंसी यार है? मुझे कुछ नहीं पता था कौन क्या है, मुझे बस अभी क्या बताऊं। अच्छा एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने ना उस टाइम ना सुभाष घाई जी अपनी होली पार्टी रखते थे, साल में एक बार उनकी होली पार्टी होती थी, काफ़ी ग्रैंड होती थी, सब आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते थे, तो मुझे भी इनवाइट किया गया, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई। तो मैं क्या देख रही हूँ कि राकेश रोशन जी मेरे तरफ चलते हुए आ रहे हैं। अब मैंने पहचान तो लिया कि राकेश रोशन जी, ऑब्वियसली उनकी फिल्में देखी हुई थी मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है। तो वो आए मेरे पास एंड कुछ उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, एंड मैंने बताया मोनिका ये वो वगैरह, एंड देन उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की मुझसे, तो उन्होंने अपना मुझे कार्ड दिया। उस टाइम पे तो मोबाइल्स वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया कि कम एंड सी मी टुमारो। अब कम एंड सी मी टुमारो, मैंने तो एक्टर है यू नो, तो मेरा दिमाग गया कि अरे व्हाई इज ही कॉलिंग मी, इज एन एक्टर, मुझे क्यों बुला रहे हैं यू नो। मैंने कार्ड फाड़ के फेंक दिया। अच्छा जी, फिर कुछ दिनों के बाद कुछ दिन क्या कुछ महीनों के बाद मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे बताया कि अरे व्हाई डिडंट यू गो एंड सी हिम, आई सेड व्हाई विल आई सी हिम, लाइक मेरा क्यों, मैं क्यों मिलूंगी उनका। अरे बट ही वाज मेकिंग दिस मूवी ना करण अर्जुन, एंड ही वांटेड यू फॉर द कैरेक्टर ऑफ ममता कुलकर्णी ऑपोजिट सलमान खान। सो दिस इज हाउ आई वाज, मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे लगा कि यार ही इज एक्टर, व्हाई इज ही कॉलिंग मी, इज इट समथिंग फिशी यू नो, दिमाग ज्यादा चलता है ना अरे कभी-कभी। यार तो माने वो ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म हाँ, सलमान शाहरुख हाँ, जो इस वक्त एक आइकॉनिक फिल्म है, हाँ, ममता का रोल आप करने वाली हाँ, थी, तो ये करने मतलब वाली बुला नहीं, रहे थे उन्हें आपको? बुला रहे थे, तो इट इज दिस इज हाउ नाइव आई, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन, हम फिल्में देखते थे, हम सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते थे, दैट्स इट। अरे किसी से पूछ लेती पार्टी में, होली पार्टी में, कि किसी का शक्ल समझ ही नहीं आ रहा था कि सब यार कलर वो से पूछ लेती है ये कौन है। अरे था, यार ये दिमाग तो था ही नहीं ना, नहीं था, बोल रही हूँ मान लो। मैं होता बगल में तो मैं बता देता यार, कितनी बार बोला मुझसे मिल अरे लेती तो पार्टी ले जाता मैं। ऐसे हाँ मैंने बहुत हरकतें की हैं। जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहां नहीं गए, जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहां गए। हाँ तो ऐसी कौन सी फिल्में जो आपने छोड़ी, जो आपने अब बोल रही है यार काश मैंने किया होता। एक करण अर्जुन है, ऐसे तो और भी हुए होंगे ना? यार अभी तो याद नहीं आ रहा है ऐसे, बस मैं अपनी ही धुनकी में रहती थी यार। आई वॉज अ वेरी 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 नाइव एंड वेरी सिली, बोल लो जो भी बोल लो, बट यार क्या आप रिग्रेट करती हैं कि आप नाइव थी? नहीं, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि यार उस उम्र में उस टाइम पे आप नाइव नहीं होंगे तो क्या होंगे, आप पैदा होते ही थोड़ी चीज़ें सीख जाते हो। जैसे मैंने बोला कि वो अभी का ज़माने जैसी बातें थोड़ी है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपने टाइप किया और आपके सामने पूरा ब्लैक एंड वाइट दिख जाता है। वो तो उस टाइम तो हम ये सीखते थे ना चीज़ें, एक्सपीरियंस कर करके ही, ठोकरे खा करके तो हम सीखते थे। इंडस्ट्री तो में आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, लाइक इफ एनीवन आस्क मी for anything in my life, I don't have any regret or anything. I used to have. I was couple of years back, I went into this dark hole of मतलब लोगों ने तो जज किया ही है, मुझे भर भर के किया है, लेकिन मैंने खुद को भी एक उसमें मैंने एक वही रियलिटी बना दी थी कि शायद वैसा ही है मैं खुद को ही पनिश करने लग गई थी, खुद को ही जज करने लगी। आई डोंट नो हाउ टू द राइट वर्ड फॉर इट, बट मैं उस चीज़ से हुई हूँ। और मैं अभी जो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज आई हैव सीन ऑल, आई एम ओवर द होल फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट, बिकॉज मैंने देखा कि कोई भी दूध का धुला नहीं है यार। everyone has goofed up in life, everyone has seen failures, rejections, all of that, problems in life. This is life, यही है।
लाइफ इज नहीं, लाइक आपने दैट। बहुत सही कहा। और जो लोग खुद बहुत कारनामे करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बोलते हैं। सबसे ज्यादा बोलते हैं। बहुत बहुत ही सारे हाँ, कमीने लोग और होते हैं ना। सामने बोल रहे होते हैं और हाँ। आप सुन रहे हैं। मतलब मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हुए हैं लाइफ में, और हम सबको पता है बिकॉज हम भी इसी इंडस्ट्री में रहते हैं। इनफैक्ट सबको, ऑडियंस को भी पता है। वो इतने कॉन्फिडेंटली आपको आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और आपको रियलाइज करेंगे कि आपने लाइफ में ये गुफअप्स किए हैं, यहाँ ये अपने गलतियाँ की हैं। एंड आई एम लाइक जस्ट लुकिंग एट दैट पर्सन। मैंने कहा यार मैं तो तेरे सामने बच्ची हूँ। इट्स लाइक 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमने तो आपके सामने बच्चे हैं। अगर आपकी गलतियाँ, लेकिन आप बोल नहीं सकते ना बिकॉज वो उस पोजीशन में बैठे हैं। तो ये जो भी है, ये आपके सामने बैठ के आपको ये सब सुना रहे थे। हाँ, बराबर सुना रहे थे। और ऑब्वियसली आपने उनको कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। हिम्मत नहीं थी। आज नहीं, आज है। ये कितने साल पहले आपको ये सुना रहे थे बेटा? 8 साल पहले। 8 साल पहले। और बुलाया गया था तो ऐसा लग रहा था कि हेल्प के लिए बुला रहे हैं, समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी जर्नी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। तो मैं तो उस उम्मीद से गई थी कि कि चलो कोई तो मिला जो शायद समझे, या उस पोजीशन में है, कुछ हेल्प मिल जाए। हेल्प क्या मिलनी थी, जो आप अंदर से मैं जो टूटी हुई थी, मुझे पूरा ही उन्होंने मार के भेजा। तो मैंने कहा बुलाया ही क्यों, मतलब जलील करने के लिए या और तोड़ने के लिए। दैट एक्चुअली वो चीज़ जो मेरे साथ हुई थी ना, वो उसने मुझे बहुत तोड़ दिया था। I don't want to talk. पर एक चीज मैं बताऊं आपसे। हाँ। नो इट्स ग्रेट बिकॉज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, ये भी बहुत सारी यंग लड़कियां होंगी, लड़के भी होंगे, who will make mistakes, but bottom line is आप आगे बढ़ सकते हो। और ये सारे लाइफ लेसन्स हैं। जैसे एक टीचर होता है ना स्कूल में, लाइफ ने हम सबको सिखाया है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपको लोग जज कर रहे थे, राइट, आप अपने ऊपर हार्ड हो गई थी, क्योंकि आप खुद अपने आप को जज करने लगते हो। ये हो जाता है जब 10 लोग आपको कहते हैं, वो आप मान लेते हो, आप खुद मानने लगते हो, क्योंकि आपको हार्ड यहाँ मारते रहते ना ये करके। एग्जैक्टली। तो आपने अपने आप को पनिश किया था, राइट? कॉन्फिडेंस चला गया था, और एक होप होती है ना, वो ख़त्म जब हो जाती है तो एक्चुअली इंसान को अगर कोई चीज़ मार सकती है तो वो होप है। अगर आपसे उम्मीद ही छीन ली जाए, क्योंकि एक उम्मीद के सहारे तो हम चलते हैं ना जीवन में कि कुछ अच्छा होगा, है ना। अगर वो उम्मीद ही आपकी ज़िंदगी से चली जाती है ना, तो देन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डिप्रेशन में गई थी तब? यार मैं डिप्रेशन, यार ये जो वर्ड है ना डिप्रेशन, मुझे आई डोंट लाइक टू यूज़ इट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, अ वेरी सीरियस हेल्थ इश्यूज़। I see a lot of youngsters are using this term very easily कि यार मैं डिप्रेशन में था, या मुझे it's depression is something really serious. Let's not make it a very common term. लेकिन हाँ, feeling sad and मतलब I don't know if I can call it depression. लेकिन हाँ, मैंने बहुत बार टूटी हूँ और बहुत बुरी तरीके से टूटी हूँ, बट इट डजेंट मैटर। ये होता है लाइफ में, एंड वो सेल्फ पिटी में नहीं जाना चाहिए। ऑन डोंट जज योर सेल्फ, enjoy your life, it's your life, so mistakes are gonna be yours and you can only fix it. Don't let people tell you or pull you down, because मिस्टेक सबने की हुई है। जो जितनी बड़ी पोजीशन में बैठा है ना, उसने उतने ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऑन गुफअप्स कर के, फेलियर्स देख के वो उस पोजीशन में पहुंचा है। बिकॉज जो नहीं पहुंचे हैं उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी है। जो बहुत एक कंफर्टेबल, जैसे हमारे बुजुर्ग होते थे, बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी ना, उतनी चादर, उतने, क्या एक कहावत है ना कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। तो बिकॉज वो ज़्यादा, उन्होंने कोई लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस या ज़्यादा भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते नहीं थे, राइट। सो अगर लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ा सा तो आई थिंक आपको थोड़ा सा करेजियस तो होना ही पड़ता है, थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। आप जब इस जोन में जा रही थी और बीइंग टफ ऑन योरसेल्फ और कॉन्फिडेंस टूट रहा था, आप किससे बात कर रही थी? कोई अच्छे 2-3 दोस्त थे या खुद अपने आप से बात करती थी? कोई सहारा था उस वक्त? यार ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है, और यही एक
मैं समझती हूँ वजह है कि इतनी ज़्यादा ये जो हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या लोग इतना लोनली फील करते हैं ईज़िली, तो ये इसका रीज़न यही है कि हमारे पास ना वी डोंट हैव पीपल जिसके साथ हम अपना दुख बांट सकें, है ना। और स्पेशली हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दोस्त बहुत कम है। एंड उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज़ हमारी फील्ड थोड़ी दूसरों से अलग है, तो हमारी लाइफ भी थोड़ी अलग होती है। तो वो एक शायद जो इस फील्ड से नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, हमारी लाइफ क्या है, दे कैन मे बी नॉट रिलेट टू इट, है ना। तो वो एक हो जाता है कि वो वैसा कोई दोस्त मिलना जो आपको समझ सके, वो मुश्किल है। तो वो अगर आपके लाइन के नहीं है तो वहाँ वो प्रॉब्लम आती है कि क्या बात करें हम, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम ये इस लाइन में कोई किसी का दोस्त ही नहीं हो सकता। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हो सकता, बट एक ट्रस्ट लेवल नहीं आता क्योंकि मुझे पता है कि ये सामने वाला भी इस इंडस्ट्री में है, इनको भी फॉर एग्जांपल सब मीडिया वालों को जानते हैं, सब इंडस्ट्री में जानते हैं। तो ज़रा सी मेरी बात अगर बाहर आ गई यू नो कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तो वो लीक आउट हो जाती है और वो होती भी है, आर्टिस्टों की बात यूँ फैल जाती है। तो कभी कभी उस फियर से भी कि सामने वाला बात फैल जाएगी, इसलिए उस डर से भी आप चीज़ें शेयर नहीं करते हो, तो आप अपने आप में ही घुटते रहते हो। और मेरा तो माई फैमिली वॉज इन नॉर्वे, आई वॉज अलोन, माई मॉम वॉज नॉट वेल, तो मैं तो उनको ही तसल्ली और उनको ही हौसला देती रहती थी। तो आई हैड टू बी दैट स्ट्रॉन्ग फेस ऑल द टाइम, चाहे कुछ भी मेरे अंदर बीत रहा हो, आई हैड टू गिव स्ट्रेंथ टू हर बिकॉज वो तो बेचारी एकदम ही बेड रिडन थी, एकदम ही मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी बहुत बार मुश्किल हो जाता है आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अकेले तो होते हैं लाइफ में। जब आप हार्डकोर हिंदी फिल्में कर रही थी तब आपके ऐसे दोस्त नहीं बने? नॉट रियली, एंड आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसे हमारी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों है कि हम लड़कियां क्यों फ्रेंड्स नहीं बन पाती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो पता नहीं यहाँ की लड़कियों को क्या हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, अभी थोड़ी मस्ती के मूड में हो तो आपको बता ही देती हूँ यार। पता नहीं इनको क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अवार्ड फंक्शंस में आप जाते हैं, वैसे नॉर्मली आप मिलो तो हे डूड व्हाट्स हैपनिंग ये वगैरह बड़ा फ्रेंडली होके मिलेंगी। वही लड़की जब आपको ना किसी अवार्ड फंक्शन में मिलेंगी तो पता नहीं, एक तो उनकी मुंडी यहाँ से यहाँ हो जाती है पता नहीं क्या। आई अंडरस्टैंड कि आपने वो रेड कार्पेट ड्रेस, मतलब फॉर्मल ड्रेस पहनी होती, तो यू हैव टू वॉक एलिगेंटली, यू हैव टू हैव अ पॉस्चर एंड यू हैव टू हैव, वो में समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपको वो कैरी करना होता है। लेकिन आपकी नेचर कैसे चेंज हो जाती है, आप एज ए पर्सन कैसे चेंज हो जाते हैं अचानक से, पता नहीं क्या हो जाता है। एक तो सुपरस्टार हो जाती है, दिल बिकम लाइक दिस। आप उनके सामने से गुजर रहे होंगे ना, लेकिन उनको आप नहीं देखोगे, आपके सामने से ऐसे गुजर जाएंगी, लेकिन एक सिंपल हाय बोलना, स्माइल करना, हाय तो छोड़ो, स्माइल करने में कितने सेकंड जाते हैं, वो नहीं पता नहीं क्या हो जाता है यार हमारी लड़कियों को। मैं ये पकड़ पकड़ के पूछना चाहती हूँ कि यार अच्छी वाली होती हैं आप, वहाँ जाके आपको क्या हो जाता है तो ये बड़ी इनसिक्योरिटीज़ है कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है कि क्या है, कि इंसान जो है वैसा ही रहे ना। मुझसे ये नहीं होता यार, आई जस्ट कांट बी फेक। मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ। भाई थोड़ा मैं ऐसे बैठ जाऊंगी कि अभी मैंने गाउन पहना, ऐसे में पहनी, वो सब पता है मुझे कैसे क्लासीनेस और सब पता है, लेकिन यार ये पता नहीं क्यों। ये ऐसे रहना भी ना बहुत टफ होता है यार। हाँ, ये मेंटली तो ये और टफ होता है कि आप यहाँ पर ऐसे हो, यहाँ पर ऐसे हो, फिर यहाँ पर ऐसे हो, बाद में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे क्या रहना है। एंड नॉट रिक्वायर्ड। एक्टिंग आपको स्क्रीन पे करनी है, पर्सनल लाइफ में क्यों करी जा रहे हो आप।